से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। कल हमने सार्थक शब्द में संज्ञा पढ़ी थी। आज हम 2 नंबर पढ़ेंगे सार्थक शब्द में विकारी में सर्वनाम। 2 नंबर पे 1 नंबर पे पढ़ी थी हमने संज्ञा। आज पढ़ेंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम क्या है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सर्वनाम क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है, इस वीडियो में पूर्ण रूप से सर्वनाम के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम की सबसे पहले देखो परिभाषा। देखो क्या देखेंगे, परिभाषा। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम के योग से बना है। किसके नाम के योग से बना है? सर्व प्लस नाम के योग से। ठीक है, सर्व प्लस सर्वधन नाम के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसका? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द होता है जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति का नाम रमेश है, रमेश की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। उसके बारे में आगे देखेंगे क्या होता है, कैसे समझा जाता है, इसको उदाहरण के तौर पे आगे देखेंगे। एक बार फिर से देखो उदाहरण नहीं, परिभाषा। सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अर्थात जो शब्द संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। सर्वनाम भाषा में संज्ञा शब्दों की आवर्ती दोष बचाने के प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? मतलब सर्वनाम है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? मतलब संज्ञा शब्द है उसकी आवर्ती दोष, मतलब बार बार आता है शब्द, संज्ञा शब्द है वो बार बार ना आए इसलिए प्रयोग में किया जाता है, और उसकी जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर रमेश है, मान लो रमेश है, रमेश शब्द बार बार ना आए, मतलब रमेश खाना खाता है एक बार आ गया, रमेश के बारे में बात हो रही है। रमेश गांव जाता है, इसलिए बार बार रमेश यूज ना प्रयोग में ना लिया जाए। इसकी जगह मान लो सर्वनाम का यूज कैसे होगा? रमेश खाना खाता है फिर वह गांव जाएगा, वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। रमेश की जगह वह हो गया तो वह क्या है? सर्वनाम है। पुनरावर्ती मतलब आवर्ती का दोष, बार बार ना आए। ठीक है, बार बार ना आए उसको बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्द का। और सर्वनाम शब्द है वो कितने होते हैं कुल? सर्वनाम शब्द ध्यान से देखना, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। और जबकि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के शब्द कितने होते हैं? 11, वो आगे देखेंगे हम लास्ट में। और जबकि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला है पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सर्वनाम के कितने भेद है? 6। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, 2 नंबर है निश्चयवाचक है, तीसरा है अनिश्चय, चौथा प्रश्नवाचक, 5वां है संबंधवाचक, छठा है निजवाचक। आगे देखो, पुरुषवाचक में उदाहरण मतलब उत्तम पुरुष में कौन कौन से उदाहरण है? मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन। इसको मतलब डिटेल से आगे देखेंगे। पुरुषवाचक देखते हैं सबसे पहले सर्वनाम का भेद। पुरुषवाचक क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द पुरुष का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम शब्द पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपसे पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक है सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे पहले देखो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष बात करने वाला या वक्ता जो बोल रहा है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। बात करने वाला, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, या वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता या जो बोल रहा है। मतलब उदाहरण देखो, मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं आ गया इसमें उत्तम पुरुष में। हम बोल रहे हैं तो हम आ जाएगा इसमें। मुझे, हमें, मेरा, हमारी इत्यादि। ठीक है,
ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष क्या है देखो, जिसके जिससे बात की जाए अर्थात श्रोता या सुन रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो क्या हूँ, उत्तम पुरुष। आप मेरे को सुन रहे हो, आप क्या हो, मध्यम पुरुष हो। मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अर्थात आप मेरे को सुन रहे हो, श्रोता हो आप, ठीक है। सुन रहा हूँ, सुन रहे हो या सुन रहे, आप मेरे को सुन रहे हो तो आप क्या है, मध्यम पुरुष हो आप, ठीक है। उदाहरण देखो, तुम, आप, तुझे, तुम्हारी, तुमने, तूने, ये आप शब्द है, देखना आप शब्द, ठीक है। आप शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, आपके लिए प्रयोग किया गया है, ना कि मेरे के लिए, ठीक है। 3 नंबर देखो, अन्य पुरुष। दो बात करने वाले जब किसी अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं, अर्थात जिसके बारे में बात की जाए, किसके बारे में, तीसरे के बारे में। अगर कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं या मतलब बातचीत कर रहे हैं और तीसरे की बात कर रहे हैं, मतलब तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। उदाहरण के जैसे पहचान कैसे करें कि अन्य पुरुष कैसे है, यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, इसे, उसे इत्यादि, ठीक है। तीसरे के बारे में बात करना, उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, मैं जयपुर जाऊंगी। मैं जयपुर जाऊंगी मतलब मैं बोल रहा हूँ खुद, मतलब लड़की बोल रही है, मैं जयपुर जाऊंगी, तो इसमें उत्तम पुरुष है, वो खुद बोल रही है, ठीक है। तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो मतलब तुम बोल रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो मतलब मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। वह कल आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वह कल आएगा, वह कल आएगा, अन्य पुरुषवाचक हो गया। वह कल आएगा, अन्य पुरुषवाचक। कैसे कि तीसरे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दो नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। 1 नंबर हमने पुरुषवाचक को कंप्लीट समझ लिया है। 2 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान तथा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है देखो, एक बार कलर चेंज कर लूँ, मैं ये कर लेता हूँ। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान तथा प्राणी का बोध कराते हैं। निश्चित मतलब एकदम परफेक्ट चीज है तो है, निश्चित चीज, निश्चित वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी का भी निश्चित मतलब पता लगे या उसका बोध हो तो वो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, इसका, इस, उसके, इनमें, ठीक है। ये पहचान है निश्चयवाचक की। उदाहरण देखो, यह मेरा घर है, ये निश्चित है, निश्चित क्या हो गया, स्थान हो गया। यह मेरी पुस्तक है, ये क्या होगी, वस्तु होगी। यह मेरे जूते हैं, ये भी क्या है, वस्तु है। ये क्या है, निश्चित चीज़ है कि ये मेरे जूते हैं, ये मेरी पुस्तक, ये मेरा घर है, ठीक है। अनिश्चय देखो, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध नहीं कराते। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या था कि बोध कराए, उसका पता चले, तो वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इसमें वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध नहीं कराए, वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखो, इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, बढ़िया नहीं है ये देखो, देखते हैं। उदाहरण देखो किसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कोई, कुछ, कोई आ रहा है मतलब पता नहीं चल रहा कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है। मोहन कुछ लिख रहा है, मोहन कुछ लिख तो रहा है परंतु ये पता नहीं है कि मोहन लिख क्या रहा है, मतलब निश्चित पता नहीं है, ठीक है। आगे देखो, 4 नंबर देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द है वो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो गया, निर्जीव है, कौन,
क्या लिख रहे हो, मतलब प्रश्न किया जा रहा है, क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द है, वो कौन आया था, कौन आया था, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है। 5 नंबर सर्वनाम देखो, सर्वनाम का 5 नंबर पेज देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी एक बात या उपवाक्य का संबंध किसी अन्य बात या उपवाक्य से बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम मतलब एक बात या उपवाक्य है, जो भी है, उपवाक्य मान लो या एक बात मान लो, जो किसी अन्य उपवाक्य से बताते हैं, संबंध बताते हैं दोनों में, वहाँ क्या होगा, संबंधवाचक। इसकी पहचान दे के हम उदाहरण के तौर पर इसको समझेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। इसकी पहचान देखो, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, मतलब संबंध। इनको देखो, इनका, जो जागेगा सो पाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जो जागेगा सो पाएगा, मतलब आज मेहनत करेगा तो वो कल, मतलब उसको फल जरूर मिलेगा। संबंध दिखा रहा है ना, जो जागेगा, और बीच में कोई तीसरी बात है लेकिन संबंध दिखा रहा है, जो जागेगा सो पाएगा। 6 नंबर देखो, निजवाचक सर्वनाम। कितने नंबर, 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निज या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द निज या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द निज या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए यानी मेरे लिए, खुद। आप शब्द है, अपने, आप, स्वयं, खुद, ये क्या है, इसकी निजवाचक की क्या है, पहचान है। ठीक है, मैं मेरा काम अपने आप कर लूँगा, मैं मेरा काम अपने आप कर लूँगा, किसके लिए यूज हो रहा है, अपने आप, अपने आप पहचान है, मतलब निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नोट करके एक महत्वपूर्ण नोट है वो उसको देखो। मध्यम पुरुष में आप, मैंने कहा था आप इसको ध्यान से देखना, मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए किया गया है, और निजवाचक शब्द में आप शब्द है वो स्वयं के, स्वयं मतलब खुद के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, निजवाचक ने मतलब आप कहाँ जा रहे हो, ये क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब ये तो प्रश्नवाचक हो गया। आप इसका काम कर देना, मतलब मध्यम, मतलब मैं तेरे आपको बोल रहा हूँ, आप अपने, मतलब इसको देख के लिख लेना, ये आप शब्द क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, और इसमें निजवाचक में आप शब्द है वो स्वयं के लिए यूज, मतलब खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। सारा काम मैं अपने आप कर लूँगा या लूँगी, अपने आप कर लूँगा, मतलब अपने आप शब्द किसके लिए प्रयोग हुए, मेरे लिए, खुद के लिए। ठीक है, आगे नोट नंबर 2 देखो। जब भी किसी को किसी के बारे में बताया जाता है अथवा भाषण में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ आप शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। मतलब भाषण दिया जाता है आप, तो वो अन्य के लिए, मतलब तीसरे के लिए। आप शब्द है वो 3 जगह यूज किया, मतलब प्रयोग में लिया जा रहा है। दो, ये नेक्स्ट नोट देखो, एक और नोट है उसको। जब किसी को किसी के बारे में बताया जाता है अथवा भाषण आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, भाषण में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ आप शब्द सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी भाषण में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप शब्द है वो 3 जगह प्रयोग में किया जाता है, एक मध्यम पुरुष में होता है, एक अन्य पुरुष में होता है। अन्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में किसके लिए किया जाता है, दूसरे के लिए यूज, मतलब सामने वाले श्रोता के लिए यूज में किया जाता है। ठीक है, और अन्य पुरुष में कब किया जाता है, अन्य पुरुष में तब किया जाता है जब भाषण दिया जाता है, तो मतलब तीसरे के लिए आप सभी को मतलब ये बताया जा रहा है कि ये योजना अब से, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगी या 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगी। आप किसके लिए, मतलब आप तीसरे हो गए उसके, मतलब भाषण दे रहा है तो व्यक्ति कोई। आप शब्द है भाषण में ही प्रयोग में लिया जाता है तो वहाँ क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक होगा। ठीक है, अगर
आप शब्द खुद के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है तो वहाँ क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसको उदाहरण पे तौर पर देखो। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब आपने जेल में रहते हुए डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की, वहाँ क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक होगा। ठीक है, आगे देखो। हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सर्वनाम शब्द है वो आगे देखेंगे। सर्वनाम शब्द कितने थे, 11 थे। कितने थे, 11। 11 कौन कौन से हैं, देखो। मैं, तू, तू का मतलब तुम भी बोल सकते हैं। मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप, ये क्या है, 11 के 11। 11 के 11। हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था सर्वनाम शब्द कितने हैं, कुल कुल कितने हैं, 11 है। 11। 11 कौन कौन से हैं, मैं, तू को तुम भी बोल सकते हैं, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप। ठीक है। सर्वनाम शब्दों के साथ को सर्वनाम शब्दों के साथ को कारक विभक्ति का प्रयोग व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होता है। सर्वनाम शब्दों के को कारक है, को कौन सा कारक, को कारक विभक्ति का प्रयोग व्याकरणिक रूप से अशुद्ध है। ठीक है, मतलब अलग अलग यूज होना चाहिए, मतलब को कारक साथ में यूज नहीं होगा, मतलब सर्वनाम शब्द में। आपको कुल 11 शब्द बता दिए थे। शुरुआत में मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा। 11 शब्द कौन कौन से हैं सर्वनाम शब्द, ध्यान में रखना। ये मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों के साथ को कारक विभक्ति का प्रयोग व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है, अशुद्ध। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, मुझको, इसको, हमको, ये क्या है, गलत है व्याकरणिक रूप। मुझे, इसे, हमें, उसे, ये क्या है, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लिखावट भी है। आगे देखो। सर्वनाम शब्दों के साथ कारक विभक्ति चिन्ह सदैव जोड़कर लिखे जाते हैं। सर्वनाम शब्द के साथ कारक विभक्ति चिन्ह सदैव जोड़कर लिखे जाते हैं। उसके लिए, उसका। ठीक है, कारक विभक्ति चिन्ह सिर्फ सभी कारक के लिए नहीं बोला गया है। को कारक, इसमें क्या बोला गया है, ध्यान रखना, को कारक के लिए बोला गया है, पर्सनल। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, सर्वनाम शब्द के साथ कारक विभक्ति चिन्ह है को सदैव जोड़ कर लिखे जाते हैं। सदैव जोड़ कर लिखे जाते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, को कारक को छोड़ के। उसके लिए, उसका, ये क्या है, शुद्ध उच्चारण है। उसके लिए या उसका, ये क्या है, गलत है। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ठीक है, ये आपको शुद्ध उच्चारण समझ में आ गया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है और सर्वनाम हमने कंप्लीट देख लिया है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।